वेलकम टू द चैनल गाइस। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के ऊपर, मतलब कि आपको कैसे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट सिलेक्ट करना चाहिए। उसमें मैंने सिट्रोल मैलेट, बीटा एलानाइन और B10 इस टाइप के कंपाउंड डिस्कस किए थे। गाइस आज हम एक ऐसा कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी सारी प्री वर्कआउट फॉर्मुलेशंस में भी आते हैं और स्टैंड अलोन भी ये प्री वर्कआउट यूज किया जा सकता है। गाइस आज हम बात करेंगे कैफीन की। हम बात करें कैफीन आप कैसे ले सकते हैं, कैफीन के फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, क्या डोसेज लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या फैट लॉस में हेल्प करता है कि नहीं, और बहुत सारी बातें। गाइस जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है इन दोनों को कंट्रोल करता है। तो एक कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब रिलीज होता है तो इसको स्लो करता है, लेकिन गाइस ये जहां पे रिसीव होता है मतलब इसका रिसेप्टर होता है, अगर कैफीन हम लेते हैं तो वो उसको वहां पे आने नहीं देता। तो गाइस इससे क्या होता है कि जब कैफीन का इंटेक होता है हमें एकदम अलर्टनेस फील होती है। लेकिन बात थी कि क्या कैफीन हमें फैट लॉस में हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये फैट लॉस सप्लीमेंट से भी आता है और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से भी। अब कैसे कर सकता है गाइस, एक एसिड होता है उसे बोलते हैं क्लोरोजेनिक एसिड। अब ये एसिड गाइस कैफीन के अंदर होता है। अब क्लोरोजेनिक एसिड हमें फैट लॉस में या हमारा वेट कम करने में कैसे हेल्प करता है, अगर आपको साइंटिफिकली सब चेक करना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गाइस, उसमें पूरी साइंस मैंने एक्सप्लेन की है, यहाँ के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए फॉर द टाइम बिंग इसकी साइंस की बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ इतना मानते हैं कि कैफीन में इतना इफेक्ट है कि वो गाइस हमें फैट लॉस में हेल्प करे। अब गाइस कैफीन से एक और चीज होती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपने कैफीन ली, आपकी बॉडी में कैफीन आई तो एक ग्लाइकोजन स्पैरिंग इफेक्ट होता है। अब इस चीज का मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी का मेन फ्यूल होता है, आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए वही यूज होता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं आप बॉडी की ग्लाइकोजन यूज कर रहे हैं, लेकिन कैफीन क्या करती है गाइस, ग्लाइकोजन को कई बार नहीं यूज करती, तो किसको यूज करती है, फैट को यूज कर सकती है फ्यूल सोर्स के लिए। तो गाइस ये एक और चीज प्रूव करती है कि जो कैफीन है बेसिकली फैट बर्निंग में बहुत हेल्प कर सकती है। गाइस मानिए आप ब्लैक कॉफी पीते हैं, जैसे आपने ब्लैक कॉफी पी, क्योंकि ब्लैक कॉफी काफी पोटेंट सोर्स है कैफीन का, तो फिर आपकी बॉडी में क्या होता है गाइस, एक स्पेशल टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में उनकी मात्रा बढ़ जाती है, उनको कैटेकोलामाइन्स बोलते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होता है, हम ज्यादा टाइम तक वर्कआउट कर पाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस होती है गाइस जो वर्कआउट प्रोड्यूस करता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनकी जब संख्या ज्यादा होती है तो उससे हम उनको मैनेज कर सकते हैं आराम से। गाइस इतना तो श्योर है और कंफर्म है कि जो कैफीन है ये एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, और आपको फैट लॉस में यूज करना उसके लिए भी कैफीन बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन अगला सवाल आता है इसका डोसेज क्या होना चाहिए, मतलब कैसे कैफीन को लें कि जिससे हमें इसके पूरे फायदे मिल सकते हैं। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कैफीन बहुत लेते हैं, मतलब रेगुलर आपका जो कैफीन का इंटेक है वो 5 से 7 कप का रोज का है, तो आपको कैफीन के ये इफेक्ट्स नहीं मिल पाएंगे, ना फैट बर्निंग इफेक्ट्स ना ही प्री वर्कआउट इफेक्ट्स। क्यों गाइस, क्योंकि कैफीन एक ऐसी चीज है जिसकी आपकी बॉडी टॉलरेंस डेवलप करना शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं गाइस कि आप कैफीन के ये जो इफेक्ट्स हैं रीप कर सकें, तो आपको अपने हर रोज का जो कॉफी इंटेक है, कैफीन इंटेक है, वो कम करना पड़ेगा। तो गाइस बात डोसेज की हो रही थी। अगर आपको कैफीन के फैट बर्निंग इफेक्ट्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग इफेक्ट्स ये दोनों देखने हैं, तो जो रेकमेंडेड डोसेज है गाइस वो है 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। तो मान लीजिए अगर आप 80 किलो के तो आपको 240 मिलीग्राम कैफीन लेनी होगी इसके परफॉर्मेंस एनहांसिंग या फैट बर्निंग इफेक्ट्स देखने के लिए। अब मैं ये डोसेज का पर्सपेक्टिव थोड़ा देता हूं आपको और क्लियर होगा। एक जो नेस्कैफे का सैशे होता है जो काफी कॉमनली अवेलेबल है, रेडी टू मिक्स कॉफी होती है, उसमें ऑलमोस्ट 1.8 ग्राम कॉफी होती है रेडी टू मिक्स कॉफी पाउडर। उस सैशे में ऑलमोस्ट 57 मिलीग्राम के आसपास कैफीन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग गाइस आप डोसेज अपना एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इसके टाइमिंग की। आप अपने वर्कआउट के आधे से पौने घंटे पहले ब्लैक कॉफी ले सकते हैं या कोई भी कैफीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि कैफीन को आपकी बॉडी में पीक करने के लिए कोई ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। तो 1 घंटा कैफीन पीने के बाद आपकी बॉडी में पूरी जो कैफीन है आपके ब्लड में आ जाती है। अब ये कुछ अच्छे पॉइंट्स थे कैफीन के बारे में, लेकिन इससे कुछ खराब पॉइंट्स भी हैं, और वो क्या है गाइस, अगर आप 400 मिलीग्राम कैफीन से एक्सीड करते हो अपन डेली कैफीन इंटेक, तो आपको एंजाइटी हो सकती है और हार्ट पाल्पिटेशन हो सकती है। अगर आप एक एथलीट हैं और अगर आप मान लीजिए दिन के 7-8 कप कॉफी पीते हैं तो वो एज अ डोप भी क्लासिफाई किया जा सकता है,
क्योंकि जो डोप क्लासिफिकेशन है कैफीन की गाइस वो ऑलमोस्ट 12 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर ऑफ यूरिन है। तो अगर आप एक एथलीट है प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, आप डोप टेस्ट फेल कर जाएंगे। और गाइस अगर आप एक डाई हार्ड पार्टी एनिमल है और आप रिक्रिएशनल ड्रग्स लेते हैं जैसे कीटामीन हो गई या फिर एम्फेटाइन हो गई, इन टाइप की कोई चीज, तो प्लीज 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 कैफीन साथ में बिल्कुल मत लीजिए, ये आपके हार्ट पे बहुत ही गंदा असर डाल सकती है। गाइस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है हम सब में, जिनको चाय या कॉफी पीने की बहुत आदत होती है, उनको अगर सुबह से कॉफी ना मिली या चाय ना मिली तो उनको सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो लोग कहते हैं हमें माइग्रेन हो गया, इस टाइप की कोई चीज होगी, लेकिन वैसा होता नहीं है। जैसे मैंने बताया गाइस, जो कैफीन होता है वो आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो एडेनोसिन की एब्जॉर्प्शन है उसको रोक देता है। तो मान लीजिए रोज वो एब्जॉर्प्शन रुक रही है, लेकिन आपने काफी टाइम तक कैफीन नहीं ली तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, उसकी जो ब्लड में क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, तो उस चीज का सर दर्द होता है। तो ये सिर्फ कैफीन विड्रॉल सिम्टम है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं। तो गाइस आई गेस कैफीन के बारे में आपको कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा, लेकिन गाइस ये कमाल की चीज है, लेकिन यूज इट, डोंट अब्यूज इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।